प्यारे श्रोताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। विष्णु भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आज हम विजया एकादशी की कथा सुनेंगे। यह फाल्गुन कृष्ण पक्ष में आती है। फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, फाल्गुन कृष्णा एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, फाल्गुन कृष्णा एकादशी का नाम विजया है। यह व्रत करने वालों को विजय देने वाली है। इसके व्रत का महात्म्य सब पापों को हरने वाला है। यह नारद जी ने कमल पर बैठने वाले ब्रह्मा जी से पूछा था। हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया तिथि का व्रत और महात्म्य कहिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पापों के हरने वाली उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, उसे सुनो। इस प्राचीन पवित्र और पापों को नाश करने वाले विजया के व्रत को मैंने किसी से भी नहीं कहा है। विजया एकादशी निसंदेह मनुष्यों को विजय देती है। जब रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए तपोवन को गए थे, सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया। उसी वन में उनकी स्त्री तपस्विनी सीता को रावण हर कर ले गया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत संतप्त हुए। वन में भ्रमण करते हुए आसन्न मृत्यु जटायु को देखा। फिर वन में विचरते विचरते कबंध नामक दैत्य को मारा। रामचंद्र जी से सीता जी का वृतांत कहकर जटायु भी मर गया। फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई। तब रामचंद्र जी के लिए बंदरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान जी ने लंका की अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। रामचंद्र जी की दी हुई अंगूठी सीता जी को देकर बड़ा काम किया। फिर रामचंद्र जी के पास आकर सीता जी का सब वृतांत सुना दिया। तब रामचंद्र जी ने हनुमान जी का वचन सुनकर सुग्रीव की सलाह से लंका को प्रस्थान किया। वानरों के साथ समुद्र के तट पर जाकर वानरों के प्रिय रामचंद्र जी अथाह समुद्र को देखकर आश्चर्य करने लगे। विस्फारित नेत्रों से लक्ष्मण जी से बोले, हे सौमित्रे, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि मगर और मछलियों से भरा हुआ यह अथाह जल से परिपूर्ण है। मैं ऐसा उपाय नहीं देखता हूँ जिससे सुख से पार जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदिदेव हैं। इस द्वीप में वकदालभ्य मुनि रहते हैं। हे राघव, यहाँ से 2 कोस उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्होंने बहुत से ब्रह्माओं को देखा है। हे राजेंद्र, उन्हीं प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि से पूछिए। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर रामचंद्र जी वकदालभ्य मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को रामचंद्र जी ने सिर से प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि किसी कारण से इन्होंने मनुष्य देह धारण कर लिया है। फिर ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो? रामचंद्र जी बोले, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका जीतने को अपनी सेना लेकर समुद्र तट पर आया हूँ। आपकी अनुकूलता से समुद्र को पार कर सकूंगा। हे सुव्रत, हे मुने, आप कृपा करके उपाय बतलाइए, इसलिए आपका दर्शन करने में आया हूँ। मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूंगा, जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी। राक्षसों सहित लंका को जीतकर विशेष कीर्ति होगी। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। हे राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी जीत होगी और निसंदेह वानरों समेत समुद्र को पार कर जाओगे। हे राम, इस व्रत की फलदायक विधि को सुनिए। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनवावें। स्थंडिल के ऊपर सप्तधान्य रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। उसमें 5 पल्लव रखकर कलश के ऊपर सकोरे में जौ रखें। उसके ऊपर स्वर्ण की बनी हुई नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। उस कलश के ऊपर नारियल रखकर नारायण की मूर्ति का गंध, पुष्प, धूप, दीप, अनेक प्रकार की नैवेद्य और अनार से भक्ति भाव से पूजन करें और दिन व्यतीत करें। मूर्ति के सम्मुख रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर नदी, सरोवर अथवा जलाशय के पास उस कलश को ले जाकर विधि पूर्वक पूजन करें। हे राजेंद्र, मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मण को देवें। उसके साथ महादान देवें। हे राम,
इस विधि से सेना समेत यत्नपूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके करने से रामचंद्र जी की विजय हो गई। हे राजन, इस विधि से जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे उनकी इस लोक और परलोक में सदा विजय होगी। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इसलिए विजया का व्रत करना चाहिए। विजया का महात्म्य सब पापों का नाश करता है। उसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध का फल मिलता है। इति श्री स्कंद पुराणे फाल्गुन कृष्णा विजय एकादशी महात्म्यम समाप्तम। भगवान हमें सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति दें। अगले कथा सत्र में फिर मिलेंगे। हमारी कथा कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री विष्णु।